नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी की आरसी को ऑनलाइन रिन्यू कैसे करते हैं। आरसी रिन्यूअल के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। आरसी रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज CMB फॉर्म 25, फी पेमेंट रिसिप्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस, टैक्स कार्ड जिसमें ग्रीन टैक्स और MB टैक्स इंक्लूड होगा। उसके अलावा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जिसको PUC बोलते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट फाइल में लगाकर हम अपनी गाड़ी को अच्छी कंडीशन में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पास इंस्पेक्शन के लिए ले जाएंगे। MBI आपकी गाड़ी की कंडीशन को इवेलुएट करने के बाद CMB फॉर्म 25 को वेरीफाई करेगा। MBI द्वारा वेरीफाइड CMB फॉर्म 25 और अन्य जुड़ी दस्तावेजों को हम स्कैन करके परिवहन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित RLA आपके द्वारा अपलोड किए गए CMB फॉर्म 25 और अन्य दस्तावेजों को जांचने के बाद नई आरसी आपको इशू कर देगा। तो आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे CMB फॉर्म 25 को जनरेट किया जाएगा और साथ में फीस और टैक्स की पेमेंट कैसे की जाएगी। आइए देख लेते हैं। परिवहन की वेबसाइट ओपन करने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे परिवहन। सबसे पहला लिंक है, इसको ओपन कर लेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में हिमाचल प्रदेश है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब चूज ऑप्शन टू अवेल सर्विसेज में सबसे पहले व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे। उसके नीचे दिए गए चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे आप इनमें से किसी भी सर्विसेज को घर बैठे अपने मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के साथ कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको ये ऑटो अप्रूव भी कर सकता है विद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इन सभी सर्विसेज को आप घर बैठे यूज कर सकते हैं, जैसे पे और टैक्सीज है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, चेंज ऑफ एड्रेस, अप्लाई फॉर फिटनेस, मोबाइल अपडेशन, RC पर्टिकुलर, अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर NOC, हाइपोथेटिकेशन, एडिशन, टर्मिनेशन, एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट RC। हम रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको अपनी गाड़ी की चेसी के लास्ट के 5 डिजिट एंटर करने के बाद वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेंट अपने आप को या तो मोबाइल नंबर या आधार के साथ ऑथेंटिकेट या प्रमाणित करेगा। गाड़ी का मालिक ही अपने आधार के साथ एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट कर सकता है, किसी दूसरे के आधार के साथ नहीं। अगर वो दूसरे के आधार से करेगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और फीस रिफंड नहीं होगी। तो हम मोबाइल OTP के साथ करेंगे। यहाँ पर आपको RC के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे पहले मोबाइल नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP रिसीव हो गया है। हम उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको आपकी RC की डिटेल सारी आपको शो हो जाएगी। ओनर इन्फॉर्मेशन, आपको ओनर का नाम, ओनर के पिता का नाम, गाड़ी का डिटेल जैसे इंजन नंबर, चैसी नंबर, मॉडल, मेक, वेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट, गाड़ी का फिटनेस कब तक का है, व्हीकल टाइप पता चल जाएगा, व्हीकल की कैटेगरी कौन सी है। इस सारी जानकारी को आप वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लेटेस्ट टैक्स डिटेल में हम अपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि कब तक हमने टैक्स जो पे किया हुआ है। इसके बाद हमें इंश्योरेंस डिटेल दिख जाएगी जिसमें इंश्योरेंस टाइप, इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस की स्टार्ट डेट, इंश्योरेंस कब तक वैलिड है उसकी डिटेल, इंश्योरेंस में ID वैल्यू कितनी दी गई उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फी पैनल में आपको फीस और टैक्सेस की जानकारी मिल जाएगी, जैसे ग्रीन टैक्स 2000 रुपया है, व्हीकल इंस्पेक्शन फीस 800 है, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन 5000 है, टोटल 7800 रुपया फी पैनल में ये दिखा रहा है। इसके बाद टैक्स डिटेल में हम मोटर व्हीकल टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्स मोड में आपने लमसम 5 ईयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपका मोटर व्हीकल टैक्स ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही MB टैक्स में लमसम 5 ईयर सिलेक्ट करने पर अगर आपका टैक्स शो नहीं हो रहा हो और कोई एरर आ रहा हो, जैसे कि सर्विस नॉट अवेलेबल, कॉन्टैक्ट टू RT ऑफिस या व्हीकल डिटेल एंटर इनकरेक्ट, उस केस में आपको अपने RT ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वो मैनुअली आपके टैक्स डिटेल को अपडेट करेंगे। उसके बाद ही आप अगला स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। ओनर इन्फॉर्मेशन, टैक्स और फीस डिटेल को वेरीफाई करने के बाद हम आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो फी कलेक्शन डिटेल में हम अपना करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, गाड़ी का चैसी नंबर, इंजन नंबर, ओनर का सीरियल नंबर, गाड़ी का कलर, इस डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे। उसके ठीक नीचे एक सर्टिफिकेट है, आई डू हियरबाय कंफर्म दैट डिटेल डाटा ऑफ माय मोटर व्हीकल डैश एज डिस्प्लेड हियर एंड आल्सो इन द ओनर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन इज करेक्ट एंड आई एग्री टू प्रोसीड। इस पे टिक करेंगे और नीचे कंफर्म पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज है पेमेंट गेटवे का, जहाँ पे आपको
ये टोटल अमाउंट की पेमेंट करनी है। यहाँ पे हम CTP सेलेक्ट कर लेंगे और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपके गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू ये आपका चालान सबमिट होगा, जिसमें आपके टोटल टैक्स की फीस की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई होगी। हम यहाँ पे ई बैंकिंग पेमेंट टाइप को सिलेक्ट करके पेयू गेटवे को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट पेज के ऊपर हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI नेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड से ये पेमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पेज पे OTP एंटर करने के बाद आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद ये आपको परिवहन की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होने के बाद आपके पास 3 स्टेप्स में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम प्रिंट CMB फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो ये फॉर्म ही एक्चुअल में आपकी एप्लीकेशन है RC रिन्यूअल के लिए। इसमें आपको उस ओनर के साइन करवाने पड़ेंगे और साथ में हमें वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपको अटैच करने पड़ेंगे। तो मैं अपने केस में फिलहाल इसको सेव कर रहा हूँ। उसके साथ ही हमें जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो था हमारी फी पेमेंट रिसिप्ट का। तो हम यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट करके हम उसको भी सेव करके अपने पास फिलहाल रख लेंगे। इसमें हमारे सारे टैक्सेस की डिटेल और फीस की डिटेल दी हुई है। ये भी एक तरह से आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो RC रिन्यूअल में आपको आगे चल के काम आएगा। तो इन डॉक्यूमेंट को हमने फिलहाल सेव करके अपने पास रख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फॉर्म CMB 25 है इसमें हमने क्या क्या करना है। अभी इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बाकी सारे डिटेल ऑलरेडी एंटर्ड है। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो एप्लीकेंट है या जो रजिस्टर्ड ओनर है गाड़ी का वो एप्लीकेशन को साइन करे और साथ में अपने स्पेसिफिक सिग्नेचर भी एप्लीकेशन में अटैच करे। बाकी इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वीडियो की शुरुआत में वो सारे डॉक्यूमेंट आप फॉर्म CMB 25 और पेमेंट रिसिप्ट के साथ अटैच करेंगे और उनको MBI के पास व्हीकल को जब हम इंस्पेक्शन के लिए लेके जाएंगे तब वहाँ पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जब आपका व्हीकल का इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेप 2 को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप इस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्म 25 वेरीफाइड बाय द MBI। मतलब क्या है कि जो आपका CMB फॉर्म 25 है जब इसको MBI वेरीफाई कर देगा उसके बाद ही आप इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके आगे फिर आपने यहाँ पे प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके कंसर्न्ड RLA के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद हम अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस पता करेंगे। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर स्टेटस टैब में नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। क्लिक हियर फॉर डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा और साथ में जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उसको आप यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको OTP जनरेट करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस टैब में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम अपनी डिटेल एंटर करेंगे और शो डिटेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टेटस मेन्यू में जाएंगे, फिर से ऐड पेंडिंग मॉडिफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट में अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल एंटर करके हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो पहले अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर या एप्लीकेशन नंबर डाल के हम अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद रीप्रिंट द फॉर्म और रिसिप्ट भी हम यहाँ से इन ऑप्शन से कर सकते हैं। उसका व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP जनरेट करना पड़ेगा। वो आपका OTP आपको रिसीव होते ही आप अपना यहाँ पे OTP एंटर करेंगे और शो डिटेल पे क्लिक कर देंगे। मेरे केस में अभी कोई भी डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रही है ड्यू टू सर्वर एरर। तो दोस्तों ये था RC रिन्यू करने का पूरा प्रोसेस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।